जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान। क्या 2 तारीख को फिर से अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा? और आखिर कब तक है ये? क्या अप्लाई किया है? अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी अप्लाई किया है कि भाई हमें बेल दी जाए, अभी हमें अंतरिम जमानत दी जाए, या हमारा अभी जो अरेस्ट का है उसको थोड़े दिन एक्सटेंड किया जाए। क्या ये मानेगी कोर्ट? आखिर क्या होने वाला है? एक व्यक्ति जो एक प्रदेश का और उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश का, दिल्ली जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल पाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को दोबारा तिहाड़ जेल जाएंगे? ऐसे संयोग है ज्योतिष में। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं दोबारा एक चीज क्लियर कर रहा हूं, जो मुझे जानकारी है, मेरे पास जो डिटेल्स मुझे मिली है, ये मेरी इंटरनेट के द्वारा प्राप्त की हुई डिटेल है। पर्सनल उनके द्वारा मुझे डिटेल नहीं मिली है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल जो डिटेल के अकॉर्डिंग हो सकता है उस पर चर्चा कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। मैं दावा या किसी बात को नहीं कह रहा हूं। ज्योतिष क्या कहता है इस डिटेल के आधार पर, उस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ज्योतिष के आधार पर जो मुझे अरविंद केजरीवाल जी का डिटेल मिला है उसके अकॉर्डिंग उनका जन्म हुआ है 16 अगस्त 1968 को, रात को 00:30 डिटेल मिला है, और हरियाणा के अंतर्गत जन्म हुआ है, वृष लग्न में जन्म हुआ है, मेष राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है। प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति की महादशा से गुजर रहे हैं और जो अंतरदशा चल रही है वो प्रेजेंट टाइम में राहु की चल रही है। अब बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतरदशा कहीं ना कहीं इस कुंडली के अंतर्गत दिख रही है। इस टाइम पर शनि जो है स्पेशली वो 10th हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर कर रहे हैं, मिस्र गोचर में अरविंद केजरीवाल के। मिस्र गोचर यानी जन्म लग्न के अकॉर्डिंग 10th हाउस से 4th हाउस को पूरी तरह से वो दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति इस टाइम अरविंद केजरीवाल जी का अगर देखा जाए तो लग्न के अंतर्गत आ गए हैं, यानी वृष राशि के अंतर्गत बृहस्पति पहुंच गए हैं। 2 जून को ही उनको उदय होना है। अच्छा, अगर हम उसके बाद की बात करते हैं, राहु की बात कर रहे हैं, तो राहु इस टाइम जाकर के 11th हाउस में बैठे हैं। एक श्लोक के अकॉर्डिंग त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतये। तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंतर्गत राहु, शनि या मंगल सभी अरिष्टों से निवारण प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन इस कुंडली के अंतर्गत अगर देखा जाए, राहु इस टाइम 11th हाउस में है, गोचर भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में भी 11th हाउस में बैठे हैं। इट मींस कि उनको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल करके एक अच्छी परिस्थिति को प्रदान करें, यह संयोग इस कुंडली के अंतर्गत है। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं। ये एक प्लैनेट की हमने चर्चा की है, सबकी चर्चा नहीं की है। बृहस्पति 2 तारीख को ही जाकर के उदय हो रहे हैं और 2 तारीख तक जो उनके दशानाथ है वो अस्त है। दशानाथ अपनी राशि में गोचर करने जरूर आए हैं, लेकिन अपने राशि में गोचर करने के बाद भी 2 जून तक उनका अस्त रहना इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि तब तक वो पूरी तरह सपोर्ट कर पाए, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। 2 जून को उनको जाना है, जेल जाना है। 2 जून को बृहस्पति को उदय होना है। अब अगर ये डेट 3 जून या 4 जून की होती तो बृहस्पति सपोर्ट कर देते और उनको जेल नहीं जाने देते। बट ये डेट 3-4 जून नहीं है, ये डेट 2 जून है। तो यहां पर दशानाथ सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। राहु सपोर्ट करने को तैयार है, इसको ध्यान रखिए। राहु जेल जाने से रोकने को तैयार है, लेकिन जो दशानाथ है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम देख पा रहे हैं, तीसरी चीज, शनि इस टाइम पर मिस्र गोचर में उनके 10th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं। 10th हाउस में बैठ करके 4th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। स्पष्ट दिखता है कि जब शनि 4th हाउस को दृष्टि देते हैं, दृष्टि जो शनि की है उसको सबसे घातक कहा गया है। शनि जहां बैठते हैं वहां उतना नुकसान नहीं करते हैं, जहां दृष्टि उनकी होती है वहां सबसे अधिक नुकसान करते हैं, ये ज्योतिष कहता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शनि 4th हाउस को देख रहे हैं, 4th हाउस हमारा घर है, हमारा परिवार है, अपने परिवार से दूर ले जाने को तैयार है। इट मींस कि शनि उनको अपने परिवार से दूर करने को तैयार हैं। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ राहु सपोर्ट कर रहे हैं, बृहस्पति और शनि का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसका तात्पर्य है कि अरविंद केजरीवाल जी को 2 जून को दोबारा से जेल जाना पड़ेगा, यानी कोर्ट की तरफ से
कोई राहत मिले, इस प्रकार जो मुझे कुंडली प्राप्त हुई है वो कहीं पर भी ऐसा नहीं दर्शा रही है। इस प्रकार की कंडीशन ज्योतिष में दिखती है। अब क्या होने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत क्या परिस्थिति होगी, इनको प्रोफेशनल लाइफ बहुत नुकसान देगी। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो राजनीति इनको बड़ा फायदा नहीं देगी बल्कि नुकसान काफी देने वाली है। बिकॉज 10th हाउस के और 9th हाउस के स्वामी शनि हैं, नीचस्थ हैं, और नीचस्थ होकर के भी जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट लाइफ में मिले वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो चलिए इस कुंडली पर कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी मुझे 2 तारीख को ऐसा दिख रहा है, भगवान कोई कृपा करें, कोई चमत्कार हो जाए। उस पर मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मैं कर रहा हूं ये उन्होंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा होगा, बहुत जानकारियां प्राप्त की होगी, इनको इनके समाधान के लिए बहुत सारा उपाय किया होगा, लेकिन मुझे दोबारा से जेल जाने की परिस्थिति दिख रही है। कोई बहुत बड़ा चमत्कार परमात्मा का हो जाए तो उसके आगे हर एक ज्योतिषी फेल है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़कर बात कर सकते हैं। उसके साथ कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा कराना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।